पहले आर्कियन को, फिर धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन। इसी को तो भाई हम लोग प्राचीन शब्द कभी किसी को ट्रिक बनाकर पढ़े हैं क्या? है ना? तो इतनी बातें आप लोग के दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, एक इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पहले हम लोग सबसे पहले समझना है कि भूगर्भिक संरचना क्या है। भूगर्भिक संरचना एक ऐसा अध्ययन है जिससे हम लोग पृथ्वी के अंदर दबे हुए चट्टानों के प्रकृति एवं स्वरूप के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको अब तक का इतिहास में देखा जाएगा तो प्राचीन से अब तक में इसके युगों के बारे में देखेंगे तो 4 प्रकार से अध्ययन करके पढ़ेंगे, है ना? 4 प्रकार आपका आद्य महाकल्प, पुराण संघ, आप लोग का द्रविड़ और आर्यन, जिसमें आप लोग का आद्य महाकाल पे आर्कियन और धारवाड़, और साथ में फिर पुराना संघ में कडप्पर, विंध्यन, द्रविड़ को छोड़ करके आर्यन में गोंडवाना और दक्कन के बारे में अध्ययन करना है करके, है ना? और बहुत सारी बातें बताया हूं, वो भी माइंड में रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आर्कियन चट्टान। लिखोगे? कंटिन्यू 15 मिनट से बोल रहा हूं, देख रहा हूं, पिरा रहा है भैया। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्कियन। तो हेडिंग डालना है आर्कियन। सब लोग सब्सक्राइब तो कर लिए हो ना मुझे? क्योंकि फाइनली लास्ट में जब आएगी एग्जाम ना 15 दिन, तब मैं आंधी तूफान उड़ाऊंगा यूट्यूब में रात के 11 बजे। अब 11 से 12 ऑनलाइन आकर के, जो पहले आता था 8 से 10। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना, मन करे तो। ठीक, सबको पता है ना, कर लेना। ठीक है, आर्कियन चट्टान। अब देखो आर्कियन चट्टान के बारे में कुछ कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। क्या क्या इंपोर्टेंट है, कैसे पढ़ाई करते हैं किसी भी चट्टान को? सबसे पहले जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, निर्माण के बाद देखेंगे कि इसका विस्तार कहां कहां है। ठीक है, विस्तार के बाद देखेंगे इसमें कौन से खनिज पाए जाती है, इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, और इसके अंदर में मतलब इसके उप विभाग और कौन कौन से है, मतलब और कौन कौन से ऐसे उप विभाग क्षेत्र हैं जहां पर आर्कियन चट्टान पाया जाता है। ये चारों पॉइंट्स एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज्यादा दुनिया में आज तक के इतिहास में कुछ नहीं बनता। समझ रहे हो? पूछा जाएगा आर्कियन चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो आर्कियन चट्टान का निर्माण पृथ्वी के लावा और मैग्मा के जमने से आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ। क्लियर है? जो कि उसके अपरदन से ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसे और चट्टान बनते हैं, जिसके अपरदन से हमें धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। उसके साथ में 3 चीजें और जानना है, ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट। ये खनिज के साथ भी चट्टान का भी नाम। ठीक है, विस्तार कहां कहां है देखेंगे तो इसका विस्तार हमारे भारत देश के कर्नाटक, केरल को छोड़ करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के आप लोगों का छोटा नागपुर के पठार तक का पूरा इसका सफर जारी, और वहां तक मिलता है आप लोग का आर्कियन चट्टान। और अन्य जगहों पर मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है, यूपी में भी मिलता है, एमपी में मिलता है। कहां कहां पर मिलता है सबको एक हम लोग मैप में पॉइंट करके जानेंगे, तब समझ में आएगा, है ना? उसके बाद देखेंगे खनिज। तो खनिज क्या है? अब सब जल जाएगा, जीवांश तो पाना है नहीं है ना? जीवांश पाया जाता है क्या? पूछा जाता है जीवांश, तो इसमें जीवांश को भी पूछा जाता है। तो जीवांश में ये क्या है आप लोग का? रहित है, जीवाश्म रहित है, इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म अंश नहीं पाया जाता, है ना? तो याद रखना निर्माण, तो निर्माण मैं लिख दूं। ठीक है, पृथ्वी के है ना लावा, मैग्मा के जमने व ठंडा होने से क्या होता है, जिसका निर्माण होता है। क्लियर है? साथ में और क्या लिख दूं मैं? साथ में और लिख सकता हूं मैं, इसके साथ है ना, सामान्यतः या मुख्यतः इसमें ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस जैसे चट्टान शामिल होते हैं। या इनके अपरदन से ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस जैसे चट्टान बनते हैं, या इन तीनों के मिलने से क्या बन जाता है? आर्कियन बन जाता है ना भाई? विस्तार कहां कहां है?
तो विस्तार में हम लोग देख लेंगे। आप लोग का कर्नाटक से केरल को छोड़ देना है, ठीक है, सीधा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऊपर में उड़ीसा, झारखंड, बोलना जरूर है झारखंड, लेकिन झारखंड के छोटा नागपुर के पठार तक सीमित है, पूरा झारखंड में धारवाड़ नहीं, सॉरी आर्कियन नहीं। आर्कियन क्या है ना, यह सबसे प्रकृति में कैसा है, तो प्रकृति में यह सबसे प्राचीन है ना, एकदम प्राचीन प्रकृति की है ये, है ना। साथ में उपविभाग क्या क्या याद रखना, इसके 3 उपविभाग है, मतलब और अलग अलग क्षेत्रों में 3 जगह पर और मिलता है इसका। एक होता है हमारा बंगाल, ठीक है, बंगाल खंड बोलते हैं या बंगाल सीरीज कहते हैं, ठीक है, बंगाल नाइस बोल सकते हैं। बंगाल नाइस उसे कहते हैं जो किसी प्रकार के खनिज या चट्टान से रहता है, चट्टान पाया जाता है उसको नाइस के नाम से जानते हैं, तो बंगाल नाइस। दूसरा बुंदेलखंड नाइस, तीसरा नीलगिरी नाइस, 3 इसके उपविभाग हैं, और बंगाल, बुंदेलखंड और नीलगिरी, है ना। इसके लिए जब तक मैप नहीं बनाएंगे तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। तो आइए चलो मैप बनाकर इसको पूरा करते हैं। आप लोग भी अब लिखना शुरू करो, नहीं तो नहीं लिख पाओगे तो धनंजय सर नोट्स नहीं बनवाते बोलते हैं। पीडीएफ भेजा जाएगा ना, देख लेना। आर्कियन का विस्तार, ठीक है। चलो आर्कियन का विस्तार कहाँ कहाँ है देखो, चलो छोटा सा आप लोग बना ही लेना जी, नहीं बनाओगे तो कैसे करोगे। ठीक है, ये आप लोग का भारत लग तो रहा है ना, कहीं तमिलनाडु थोड़ा लग रहा है भारत है, जैसे भी बनाओ आप। तो चलो अब देखो इसका विस्तार कहाँ कहाँ बोला मैं, पहले याद रखना है कर्नाटक, याद रखना है पहले कर्नाटक, यहां पर है कर्नाटक। तमिलनाडु को छोड़ देना है, सॉरी केरल को छोड़ देना है, यहां पर आना है आप लोग को तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के, झारखंड के नागपुर के पठार, ठीक है। तो ये क्षेत्र में आप लोग का क्या पाया जाता है, कौन सा पठार पाया जाता है जी, ये हमारा आर्कियन चट्टान, ठीक है, आर्कियन चट्टान है ना। वो धारवाड़ जो है ना वही छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है ना, बताऊंगा ना जब इसका जो रीजन बताया ना, 3 और बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड कहाँ लगा हुआ है, यूपी एमपी और एमपी से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, तो मिलेगा ना उसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्कियन चट्टान का विस्तार, ठीक है। खनिज क्या क्या मिलेगा, खनिज की बात कर देगा, ठीक है। तो खनिज में जितना भी आप लोग जानते हो सबका नाम लिख देना, ठीक है ना। लोहा, सोना, चांदी तो भूलोगे नहीं, है ना, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा, ठीक है, तांबा, ये सब अभ्रक लिखा। जस्ता, जिसको आप लोग जिंक कहते हैं इंग्लिश में, जिंक या जिंक देख लेना, है ना। ये सभी हमारा खनिज के रूप में मिलता है, ठीक है। और ये 3 क्षेत्रों में और अलग अलग क्षेत्रों में है। आप लोग का एक बताया बंगाल, बंगाल, बुंदेलखंड और ये नीलगिरी, यहां पर 3 क्षेत्रों में और, है ना। तो एक आप लोग का क्या है, बुंदेल नाइस, ठीक है, बुंदेल नाइस। दूसरा याद रखना इधर बंगाल नाइस, और ये नीलगिरी। अब इनका विस्तार कहां कहां है इसको जानना है, समझ रहे हो ये चीजें। तो याद रखना आप लोगों का जो बंगाल नाइस है, झारखंड से शुरू करेंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ठीक है, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो आ जाए, अलग से करना पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर हम लोग इसको निकाल दें, किसको निकालेंगे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बुंदेल किसके बात की है जी, बंगाल नाइस की है ना। दूसरे पेज कर दो क्या, कर देता हूं। देखो बंगाल नाइस की बात करेंगे, तो बंगाल नाइस की बात करेंगे तो बंगाल नाइस में आप लोग क्षेत्र का नाम देख लेना। हाँ, हीरा संगमरमर होगा, को गोडवाना में मिलेगा, ठीक है, वो आपको पन्ना तरफ मिलेगा, पन्ना, तलचर, सब बताऊंगा आप लोग का धीरे धीरे, ठीक है। अभी आएंगे प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो बंगाल नहीं जो कि पन्ना, और ठीक है जी, हमारे आप लोग का यूपी एमपी में पन्ना, पन्ना हमारा हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अभी बताऊंगा सबको धीरे धीरे, आ रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। बंगाल नहीं इसमें जानना, यहाँ पर है आप लोग का झारखंड, ठीक है। झारखंड के नीचे में बंगाल देख लिए है ना, बंगाल के साथ झारखंड के साथ, उसके साथ नीचे में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वही क्षेत्र होगा ना पूरा। लेकिन ये सभी के सभी हमारे किसके अंतर्गत में आता है, बंगाल नहीं इसके अंदर में आता है, ठीक है। उड़ीसा में आर्कियन चट्टान को क्या नाम से जाना जाता है करके पूछा जाता है। उड़ीसा में खतरनाक नाम है, खोडोलाइट, समझ रहे हो। उड़ीसा के लोग इसको क्या कहते हैं, उड़ीसा के लोग इसको खोडोलाइट कहते हैं, खोडोलाइट। ठीक है, खोडोलाइट, डमरू के डा में ओ का मात्रा, खोडोलाइट कहते हैं आर्कियन को, ठीक है। बंगाल नाइस को लोग, आर्कियन का भाग है बंगाल नाइस, बंगाल नाइस को वो लोग जो भी चट्टान पाया जाता है, उड़ीसा के लोग इसको खोडोलाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ये हो गया आप लोगों का विस्तार किसका, बंगाल नाइस का। बात करते हैं बुंदेलखंड की, ठीक है। बुंदेलखंड की करेंगे तो बुंदेलखंड यहां तो लिख देता हूं, बुंदेल नाइस, बुंदेल नाइस में याद रखना यहां पर है राजस्थान, क्या हो गया, राजस्थान। राजस्थान से बस एक ही है, उसके बाद आप लोग को जो सीरीज बताया हूं ना, याद करते चलना, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यूपी से उतरना, ये हो गया यूपी, ये हो गया एमपी, राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद और याद रख लेना आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 और 6 जगह पर आप लोग का किसका विस्तार है, बुंदेल नाइस का, ये बुंदेल नाइस का। लास्ट बच गया आप लोग का एक और, ठीक है। मुख्य रूप से क्वार्टज कौन से सीरीज में पाया जाता है करके पूछा, एकदम डीपली क्वेश्चन है, ये पुलिस में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये सीजीपीएससी का बाप है। क्वार्टज कौन से सीरीज में पाया जाता है, कौन से नाइस में, तो बुंदेल नाइस में क्वार्टज पाया जाता है, क्वार्ट्ज। इन्हीं के नाम तो आपको घड़ी का नाम पड़ा है जी, क्वार्टज नाम सुने हो तो, है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी जी, नीलगिरी। नीलगिरी में आप लोग को एक जगह छोड़ देना है, ठीक है। देखो समझना, ये कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, और बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। अब हम नीलगिरी के नाम तो सुनते नहीं है सर, वो जो धारवाड़ का नाम सुनते हो ना, वो आर्कियन का पर्दन है, वही है आपको उसका सीरीज नीलगिरी का। तो हमारे एरिया में हम लोग कर जानेंगे, और उनके उड़ीसा के एरिया जब खोडोलाइट बोल दिया जाता है तो हम लोग धारवाड़ भी बोलते हैं, सब भी धारवाड़ बोलते हैं। आ रही बात समझ में, तो चीजें अपने अपने एरिया का भाषा है ना, ये होता है, ठीक है। तो याद रखना बुंदेलखंड में क्वार्टज, और बात करेंगे हम लोग बंगाल नाइस में, समझ आए हरा वाला। लेकिन जब तक नहीं लिखूंगे तब तक कहां आप लोग जान पाओगे, है ना, लिखना पड़ेगा ही, मतलब लिखवाना पड़ेगा ही। कुछ चीजें आप लोग लिखो जी, है ना, कुछ चीजें को लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो समझाते समझाते पूरा समझा दूंगा, लेकिन क्योंकि लिखते लिखते जाऊंगा तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ, चलो शुरू से लिखोगे,
10 मिनट लिखवा देता हूं, चलो 10 मिनट लिखो जल्दी। ठीक है, आर्कियन में आप पहला लिखना, आर्कियन को पुरातन, आद्य महाकल्प या प्राचीन का चट्टान भी कहा जाता है। लिखो, आर्कियन चट्टान को पुरातन समय, आर्कियन चट्टान को पुरातन, आद्य महाकल्प, पुरातन, आद्य महाकल्प या पूरा कैम्ब्रियन के समय का चट्टान कहा जाता है। आद्य महाकल्प, पूरा कैम्ब्रियन का चट्टान माना जाता है। ठीक, उसी समय का बात करते हैं हम लोग इसके निर्माण की। नीचे में लिखा निर्माण। यह पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही, यह पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही आग्नेय क्रम तथा आग्नेय क्रिया किसे कहते हैं पता है? उत्पत्ति के बाद सर, उत्पत्ति के साथ ही आग्नेय क्रिया ब्रैकेट में लिखना, लावा, मैग्मा के ठंडे एवं जमने से आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ है। ठंडे एवं जमने से आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, हो गया। जिसमें मुख्यतः ग्रेनाइट, सीस्ट, नीस चट्टान भी निर्मित है। जिसमें मुख्यतः ग्रेनाइट, सीस्ट, नीस जैसे चट्टान भी निर्मित है। ठीक है, निर्माण पता चला। यह सबसे प्राचीन एवं गहरा होता है। यह सबसे प्राचीन एवं गहरा होता है, गहरा में होता है। सबसे प्राचीन और गहरा में होता है। गहराई में भी लिख लो, चाहे गहरा में। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालना जीवांश। तो जीवांश में इसमें नहीं पाई जाती है, जीवांश में नहीं पाई जाती है, जीवांश नहीं पाई जाती है। प्रवृत्ति, कैसा प्रवृत्ति का है? तो सबसे प्राचीन, नहीं लिखने की जरूरत नहीं। लिखना इसमें विस्तार। ठीक है, विस्तार में लिखना। छोटा सा आप लोग मैप बना लो विस्तार में। जब तक आप लोग मैप नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। मैप को बना करके ही आप लोग को मैप बना लो और मैप में दर्शा लो। कर्नाटक, ठीक है, मैं लिखते चलता हूं। कर्नाटक, केरल को छोड़ देना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, ठीक है, ये इसका विस्तार है। खनिज क्या क्या पाया जाएगा? लिखते जाओ। लोहा, सोना, चांदी, तांबा,
अभ्रक, जिंक, जस्ता, हाँ जितने भी ज्यादा से ज्यादा लेकिन धारवाड़ से ज्यादा नहीं पाया जाएगा, इस बात याद रखना। हाँ, ज्यादा सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, इसमें नहीं। इसमें खनिज पाए जाते हैं लेकिन धारवाड़ से ज्यादा नहीं। ठीक है, वो लिख लो जितना नाम खनिज में। अब इसमें लिखना आप लोग भारत में आर्कियन सेल समूह के उप विभाग। भारत में आर्कियन सेल समूह के उप विभाग। कौन कौन से क्षेत्र बताया? बंगाल, बूंदेल, नीलगिरी। बंगाल, बूंदेल, नीलगिरी। तो बंगाल नाइस, बूंदेल नाइस, नीलगिरी नाइस। ठीक है, बंगाल का विस्तार लिखो, इसमें मैं पढ़ने की जरूरत नहीं। बंगाल नाइस का विस्तार लिखना। हाँ, क्या बोल रहे हो जी? एक बार और। हाँ, उसका 3 विभाग बताया, बंगाल, बूंदेल, नीलगिरी। उसको पूरा नाम लिखना, बंगाल नाइस, बूंदेल नाइस, नीलगिरी नाइस। ठीक है, तो बंगाल नाइस का विस्तार, झारखंड से नीचे उतरो। ठीक है, झारखंड से नीचे उड़ीसा, उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर ठीक है लिखना। और उड़ीसा के लोग क्या कहते हैं बूंदेल को जी? मतलब जो चट्टान पाया जाता है बुंदेलखंड में आर्कियन को, खोडोलाइट। खोडोलाइट, उड़ीसा के लोग खोडोलाइट कहते हैं। खोडो, फिर से सोचोगे, लिखा था डा जी, डा, डमरू के डा लिखा तो था क्या मैं? खोडोलाइट। ठीक है, ये हो गया खोडोलाइट। ठीक, चलो बूंदेल में लिखना। हाँ, बुंदेलखंड में लिखना यूपी, एमपी, यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, हाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और सबसे ज्यादा क्वार्टाइज कहाँ बनता है, मिलता है? यही आप लोग का बूंदेल में मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वार्टाइज मिलेगा ना, तो क्वार्टाइज के लिए फेमस याद रखना। हाँ जी, आंध्र प्रदेश लिख लो ना था जी, नहीं लिखवाया गया। यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और वहां पर क्वार्टाज पाया जाता है, क्वार्टाज, क्वार्ट्ज। ये लास्ट लिखना नीलगिरी नाइस, नीलगिरी नाइस। ठीक है, नीलगिरी नाइस का विस्तार लिखो। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तीनों में मुख्य रूप से नीलगिरी। अन्य लिखो इसी साथ, इसी में है ना, नीलगिरी में ही। ठीक है, नीलगिरी में ही। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ठीक, राजस्थान। एक नोट करके लिखना, नोट करके, आर्कियन नाम 1782 में, आर्कियन नाम 1782 में जेडी नामक वैज्ञानिक ने किया था। जे डी, बस इसे केवल जे और डी बना देना। 1782, 1782, 1782 लिखना पड़ेगा क्या? ये 1782 में जेडी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आर्कियन नाम दिया था प्राचीन चट्टान को। ये नोट करके लिख के रखना। ठीक है, ये हो गया।
और नीलगिरी नाइस का नाम किसने दिया था? जॉब कार्नाक नामक वैज्ञानिक ने। जॉब कार्नाक, जॉब कार्नाक, ये आप लोग किसका नाम है? ये नीलगिरी नाइस का नाम दिया था। इस प्रकार से आप लोग का आर्कियन से जितना भी क्वेश्चन बनता है समाप्त होता है। आर्कियन चट्टान, हाँ, जॉब कार्नाक नामक व्यक्ति ने दिया था नाम, इसका कोई डेट नहीं है ना, जॉब कार्नाक। हाँ ठीक है, ये हो गया। आर्कियन कल पूरा पढ़ोगे, पूछूंगा मैं खड़ा करना के, हर एक व्यक्ति को पूरा आना चाहिए, ठीक है। अब उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, उसको खत्म करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद ना